सोचो एक सुबह उठते ही आपके फ़ोन पे ये मैसेज आए कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ड्रीम 11 ग्रैंड लीग में 3 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। क्या ये सिर्फ एक सपना है? बिल्कुल नहीं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजी जो आपको 100% यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनाने में और बड़ा जीतने में मदद करेगी। एक सेकंड भी इस वीडियो का मिस मत करना, एक एक सेकंड इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ग्रैंड लीग जीतने के लिए सेफ टीम बनाना काम नहीं करेगा। जैसे अगर आप इस टीम की एग्जांपल दो तो ये टीम जो है वो एक सेफ साइड है। हमेशा अलग आपको सोचना पड़ेगा। 99% लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप 0.01% विनर में आना है, जो कि टॉप 10 रैंक है, उसमें आना है, तो आपका एक गेम प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो समझते हैं कि क्या हमारा गेम प्लान होगा, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है जिससे हमारा भी रैंक 1 आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक स्ट्रेटजी की। सबसे बड़ी, देखो मैं गलती समझाता हूँ आपके। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग पॉपुलर पिक्स के साथ जाते हैं। जैसे अगर इस मुकाबले की हम अगर एग्जाम्पल ले, PVKS वर्सेस KKR का ये मुकाबला है, तो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर या सुनील नारायण, उसके बाद अक्षदीप सिंह और यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह और क्वांटन डिकॉक, ये जो सब हैं ये सब एकदम कॉमन चॉइसेस है। इनको सभी लोग ऑलमोस्ट अपने टीम में रखने वाले हैं। मान के चलो तो 70 से लेके 90% सिलेक्शन है। और अगर आप इनके साथ जाओगे तो आपका ग्रैंड लीग जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रैंड लीग का बड़ा कॉन्टेस्ट होता है उसमें 3,84,00,000 से भी ज़्यादा लोग खेलते हैं। तो वहाँ पे अगर आप रेशियो, अगर आप मैथमेटिक्स भी थोड़ा लगाओ, 70% का डायरेक्टली आप भाग करके देख लेना, फिर भी आपका टीम जो है 1 से 2 लाख रैंक पे ही अटक जाएगा। आप रैंक 1 पे तो नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें एक ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, 3 से 4 प्लेयर जो थोड़ा सा डिफरेंशियल हो, जिसको हम ट्रम्प प्लेयर भी कहते हैं और जिसको अच्छा खासा चांस मिले। जैसे एग्जांपल में किसी का डेब्यूट हो रहा हो या कोई ऐसा प्लेयर हो जो लगातार आउट हो रहा हो लेकिन उसके पास कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर चांस मिलता है तो वो काफ़ी बड़ी पारी खेल सकता है, बॉलर है तो 2 से 3 विकेट निकाल सकता है। वो हमें अच्छी रैंक और अच्छे पोजीशन पे अच्छा अमाउंट जीतने में मदद करेगा। वही प्लेयर जो है वो डिसाइड करेगा कि हम ग्रैंड लीग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो होता है स्मार्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस मुकाबले के ही मतलब देखो तो मैं आपको चलो इस मुकाबले के उस पर ले जाता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन पे। आप देखना कितने ज़्यादा लोग जो है इस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो स्लो हो रहा है, तो देखो मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। मैं सुनील नारायण और उसके बाद श्रेयस अय्यर, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 से 40% लोग जो हैं वो यहाँ पे कैप्टन किए हैं सुनील नारायण को। उसके बाद 20 से 30% लोग जो है वो श्रेयस अय्यर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं। हर्षित राणा को तो बहुत कम लोग, अक्षदीप सिंह को कम से कम 5 से 6% लोग जो है ऑलमोस्ट कैप्टन कर रहे हैं। क्वांटन डिकॉक, प्रभसिमरन सिंह और अजिंक्य रहाणे। क्यों? क्योंकि पिछले जो 2-3 मुकाबले हैं उसमें ये काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिए हैं, तो इसके कारण जो लोग यहाँ पे इनको कैप्टन कर रहे हैं। लेकिन ड्रीम टीम में ये इनमें से हो सकता है कोई एक प्लेयर कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइसेस में आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ये कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस बनते हैं फिर भी आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आप 3,84,00,000 का मान लो, अगर सुनील नारायण को कैप्टन आप भी करते हो, सुनील नारायण चल भी जाते हैं, सेंचुरी मार लेते हैं, 30 से 40% लोग जो है इनको कैप्टन किए हैं, तो अपना रैंक का अंदाज़ा लगा लेना। मुझे लगता है आपका रैंक जो वो 84 लाख कुछ आएगा। आप कैलकुलेटर खोल लेना, जितना स्पोर्ट्स है और जितना आपका प्लेयर का सिलेक्शन है, मतलब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कितने लोगों ने किया है, उतने से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक कहाँ आ सकता है। तो इस कारण अगर आप कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन या स्मार्ट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करोगे तो आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, यहीं पे पता चलेगा कि विनर और लूजर क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस चॉइसेस के जगह एक अनएक्सपेक्टेड ऑलराउंडर या लोअर ऑर्डर का जो प्लेयर होता है, अगर आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो गेम से पहले सोचो कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और उनसे एक कदम आगे रहो। जैसे इस मुकाबले में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सोच रहे हैं, देखो कि श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में चलने वाले हैं, टॉप ऑर्डर चलेगा। कोई ये नहीं सोच रहा है कि PVKS फ्लॉप भी हो सकती है, इनके 6 विकेट गिर सकते हैं 10 या 12 ओवर्स के अंदर, या फिर कोई ये नहीं सोच रहा है कि 3 से 4 विकेट कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पावर प्ले में। ये बहुत कम लोग सोचते हैं और जो लोग ऐसा सोचते हैं वही ग्रैंड लीग जीत पाते हैं और जल्दी जीत पाते हैं। क्योंकि अगर आप कॉमन जाना चाहोगे तो कॉमन मैचेज उतना नहीं जाता है, मैचेज में भी अनएक्सपेक्टेड टर्न आते हैं जहां से आपका रैंक जो है वो डाउन हो जाता है। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ इस मुकाबले का एग्जाम्पल लेके कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है, कैसे आपको टीम बनानी है।
कभी भी एक बात और है, कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो। जीतने के लिए आपको एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो किसी और के दिमाग में नहीं आए। एक बैलेंस टीम बनाओ, सेफ और रिस्क प्लेयर दोनों का, और जीत पक्की कर लो। जैसे किसी ने नहीं सोचा होगा कि एमआई वर्सेस केकेआर के मैच में केकेआर इतना जल्दी ऑल आउट हो जाएगी और अश्विनी कुमार अपने डेब्यूट पर इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जिसने ऐसा सोचा वो ग्रैंड लीग जीत गया। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत कम लोग। और मैंने वीडियो में बताया था अभी, अगर आप प्रेडिक्शन वीडियो फॉलो करते हो, कि अश्विनी कुमार को रख सकते हो, क्योंकि एमआई का एक ट्रेंड भी है, जो भी नया बॉलर एमआई के साथ डेब्यूट करता है वो अपने डेब्यूट पे ही 3 से 4 विकेट निकाल लेता है। ये तो चलो आपको नहीं मालूम होगा, अगर एक्सपीरियंस होगा तो मालूम होगा। ये हो सकता है ये बात आपके दिमाग में क्लिक ना हो, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो को समझो। जैसे किसी ने नहीं सोचा होगा कि एमआई वर्सेस केकेआर के मैच में केकेआर इतना जल्दी ऑल आउट हो जाएगा। पिछले मुकाबले में केकेआर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और वहाँ पे तो अगर ऑल आउट करवाती भी है टीम, तो वहाँ पे लोग ट्रेंट बोल्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन करते, हार्दिक पांड्या को कैप्टन वाइस कैप्टन करते, दीपक चहर को करते। अश्विनी कुमार को कोई भी डेब्यूट पे कैप्टन वाइस कैप्टन करने का रिस्क नहीं लेता, लेकिन जिसने भी रिस्क लिया वो ग्रैंड लीग जीत गया। अब आगे बात कर लेते हैं। हर ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट जीतना इम्पॉसिबल है, ये तो आपको मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि एक ही टीम से मैं सभी ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट जीत जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट जीतना पॉसिबल नहीं होता। स्मार्टली उन कॉन्टेस्ट को टारगेट करो जिसमें जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हों। अब जीतने के चांसेस कैसे ज़्यादा हों, आपको कैसे पता चलेगा कि किस में जीतने के चांसेस ज़्यादा है? तो देखो यहाँ पर जब आप होम स्क्रीन पर आओगे तो यहाँ पर देखो ये जो है ये जीतने का ही है। इसमें 65% लोग जो है वो जीतेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो 59% विनिंग है, यहाँ पे 58% विनिंग है। और जिसका जितना कम रहेगा जीतने का चांसेस, उसमें प्राइज मनी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। स्पोर्ट्स थोड़ा आपको कम देखने को नजर आएंगे। और यहाँ पे 63%, 21%। तो ये होता है। और देखो जैसे अगर आप स्मार्टली अगर ग्रैंड लीग डेली जीतना चाहते हो, तो ग्रैंड लीग नहीं, आप कह सकते हो मिनी ग्रैंड लीग, तो उसमें 2-3 ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। ये देखो 20 में आपको 80 मिल रहा है, 21% विनर है, 1520 लोगों में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये सब हो गया मिनी ग्रैंड लीग। मैं आपको चलो ये भी फ़र्क समझा देता हूँ। मिनी ग्रैंड लीग क्या होता है, ये हो गया मेगा ग्रैंड लीग, जो सबसे बड़ा ग्रैंड लीग होता है, ये भी मेगा ग्रैंड लीग में काउंट होगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओ तो ये हो सकता है, इसको भी आप कह सकते हो ग्रैंड लीग कह सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग नहीं कहो। और ये भी ग्रैंड लीग कह सकते हो। उसके बाद ये जो है ये हो गया मिनी ग्रैंड लीग। मिनी ग्रैंड लीग में आप ऐसा टारगेट करो कि 3000 स्पोर्ट्स के अंदर जो भी आते हैं वो मिनी ग्रैंड लीग में आते हैं, और वो आप मतलब 7 दिन पे 2 से 3 दिन ऐसा हो सकता है जब आप मिनी ग्रैंड लीग जीत सकते हो। लेकिन बड़ा ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा लक का साथ चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉलेज का। तो मैं अगर आप मिनी ग्रैंड लीग डेली जीतना चाहते हो तो ये 20 वाला कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। और एक और कॉन्टेस्ट है शायद यहाँ पे, मैं ये देखो 75 का, ये भी कॉन्टेस्ट अच्छा है। मिनी ग्रैंड लीग है, इसमें आप ज़्यादा जीत सकते हो। और एक देखो ये तो 2x विनिंग है, ये तो हेड टू हेड हो गया। और एक आता था 125 में, मतलब टॉप 21 लोगों को 1,000 मिलता था, तो वो भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अगर आपके ग्रैंड लीग में, अगर मान लो ग्रैंड लीग में 900 पॉइंट बना है और आपका 780 या 800 पॉइंट भी बना है, तो आप वहाँ पे 1,000 रुपये जीत जाओगे। तो ये होता है थोड़ा सा अलग अप्रोच, ऐसे कॉन्टेस्ट को सिलेक्ट करना जहाँ पे जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो, लोग कम हो। और देखो कम लोग ज़्यादा मतलब जो चीज़ सोचेंगे उससे आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकते हो। लेकिन देखो वहाँ पे 3,84,00,000 जो सोच रहे हैं, उनके सोच को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और उसके बाद अगर आप जीतना चाहते हो तो एक टीम ही बनाओ, मैं यही कहूँगा। ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ग्रैंड लीग में, बड़े ग्रैंड लीग में, तो मैं कहूँगा वो आपकी मूर्खता है। एक टीम से जीतना होगा तो जीत जाओगे। हाँ, छोटा जो अगर आप खेल रहे हो 125 का, 20 का, या फिर जो मिनी ग्रैंड लीग है 3,000 4,000 मेंबर तक, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम ट्राई कर सकते हो। एक बेहतर कॉम्बिनेशन पे, एक बेहतर मैच कंडीशन में, वहाँ पे आपके जीतने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेगा ग्रैंड लीग में 20 टीम लगाते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, और आपको मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 5 से 6 टीम के पैसे वापस आएंगे, या फिर हो सकता है तो वो भी नहीं आएगा। अब देखो जो मैं रियल में सिखाया हूँ उसको अप्लाई करता हूँ, एक टीम बिल्ड करता हूँ जो आपको एक परफेक्ट आइडिया देगी कि कैसे जीता जाए। ये मुकाबला है PVKS, आप यहाँ पे देख सकते हो, और KKR का, और इसी में मैं आपको देने वाला हूं। और देखो अगर इस वीडियो पे 5,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं अपनी एक सीक्रेट ग्रैंड लीग की टीम अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें फ्री में मतलब शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और लाइक बटन दबा दो। अगर 5,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं अपना सीक्रेट टेलीग्राम चैनल पे सीक्रेट ग्रैंड लीग टीम देने वाला हूँ। चलो इस मुकाबले का हम आपको एक, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है बोल के, उसको आप समझ लेना, उसी पे अप्लाई करके मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो ये जो मुकाबला है ये है PVKS वर्सेस KKR के। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या करो, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करोगे तो जो हाईएस्ट सिलेक्टेड प्लेयर है वो ऊपर आ जाएंगे, देखो। उसके बाद डायरेक्टली क्या करो, ऊपर से देखो, यहाँ से छोड़ो,
जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको सभी लोग लेके जा रहे हैं उसको सबसे पहला काम यही है कि सिलेक्ट कर लो उसको। उसके बाद काफ़ी लोग निहाल बडेरा को भी रख रहे हैं। तो देखो ये हाईएस्ट सिलेक्टेड प्लेयर कॉमन टीम हो गया, इस टीम से नहीं जाना है। अब इसमें से आपको क्या करना है, 3 से 4 प्लेयर को एलिमिनेट करना है जो आज फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रिडिक्शन वीडियो मेरा फॉलो करते हो तो उसमें मैं बता ही देता हूँ, बाकी मैं अपने चलो एक कंडीशन पे लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज पंजाब किंग्स जो है वो जल्दी कोलैप्स हो सकती है। तो उस केस में या तो श्रेयस अय्यर नहीं तो प्रियांश आर्या, इन दोनों में से कोई एक का विकेट जो है वो बहुत ही जल्दी जा सकता है। श्रेयस अय्यर इस वेन्यू पे उतना अच्छा नहीं किए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को ड्रॉप इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जानते हो केकेआर के ये पिछले मुकाबले में मतलब पिछले आईपीएल में केकेआर जीती थी आईपीएल ट्रॉफी और वहाँ पे ये कप्तान थे और उसको टीम ने रिटेन नहीं किया। अब ये पंजाब में आ गया तो हो सकता है बदले की आग में अच्छा खासा रन बना दे, तो मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा प्रियांश आर्या पे। मानता हूँ पिछले मुकाबले में अच्छा किया, पिछले दोनों मुकाबले में अच्छे किया, पर मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा बड़े ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ। तो एक प्लेयर मेरा ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रभसिमरन सिंह अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो वो रख के चलूंगा। फर्स्ट बैटिंग में मुझे लगता है पंजाब कोलैप्स करेगी तो प्रभसिमरन सिंह को भी ड्रॉप करूंगा और ओपनर दोनों को मैं हटा रहा हूँ, पी आर्या को भी हटा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम लोग सोच रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है उस केस में ग्लेन मैक्सवेल और निहाल बडेरा आके अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं, या फिर उस केस में चलो मैं आपको देखो जैसे मैंने टॉप ऑर्डर को ड्रॉप किया तो मैं क्या करूँगा, निहाल बडेरा को भी ड्रॉप करूँगा और मैं यहाँ पे लूँगा शशांक सिंह को। शशांक सिंह इस टीम के खिलाफ भी अच्छा खेले हैं और शशांक सिंह के पास वो कैपेसिटी है, उस तरह का प्लेयर है। अगर मौका मिलता है तो 30 से 40 पॉइंट मतलब 30 से 40 रन अच्छे स्ट्राइक रेट से बना देगा, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे और हो सकता है तो बड़ी पारी भी खेल सकता है। तो यहाँ पे एक हमारा रिस्की चॉइस आ गया और इन दोनों को हमें ड्रॉप करना है, तो इन दोनों को चलो हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पी सिंह को हटा लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पी आर्या को हटा सकता हूँ। हो सकता है तो मैं श्रेयस अय्यर पे भी रिस्क ले सकता हूँ अगर ज़्यादा टीम से खेलता हूँ तो, क्योंकि श्रेयस अय्यर को इसलिए रिस्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पुराने इसी टीम के कैप्टन थे, तो थोड़ा सा बदले के कारण मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ। उसके बाद देखो क्वांटन डिकॉक को भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्राई करके जा रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर प्रियांश मतलब जो मैं देखो ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, ये मैं प्रेडिक्शन वीडियो देखोगे तो समझ आएगा किस प्लेयर को किस कंडीशन में ड्रॉप करना है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूंगा क्वांटन डिकॉक को फर्स्ट बैटिंग में, और सेकंड बैटिंग आती है तो मैं वहाँ पे प्रभसिमरन सिंह को रखूंगा, क्वांटन डिकॉक को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो कितने प्लेयर्स को मैंने ड्रॉप किया, 2 प्लेयर्स को ड्रॉप किया, एक ट्रम्प प्लेयर मैंने ले आया। अब बॉलिंग सेक्शन में भी मुझे एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अर्शदीप सिंह हमेशा बोलता हूँ अगर आप प्रेडिक्शन वीडियो फॉलो करते हो तो ओनली फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो रख के चलो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके जा सकते हो, लेकिन सेकंड बॉलिंग करते हो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मतलब सोचता हूँ अगर चलो फर्स्ट बैटिंग अगर आ जाती है पंजाब किंग्स की और वही कंडीशन में टीम बना रहा हूँ और पंजाब को कोलैप्स करवा रहा हूँ तो अर्शदीप सिंह को भी यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। तो 3 प्लेयर्स को मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और चलो यहाँ से अर्शदीप सिंह को भी हटा लेते हैं और अब किसी को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, 3 प्लेयर पे ही रिस्क लूँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक ट्रम्प प्लेयर यहाँ पे आ गया और ग्लेन मैक्सवेल को भी बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल भी हो गया एक ट्रम्प प्लेयर। 2 और ऐसे प्लेयर को रखना है जिसको बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं या जिसको मतलब ध्यान दे रहे हैं पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अच्छा करके जा सकते हैं। तो वैसा क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा युजवेंद्र चहल, देखो प्लेयर बहुत ही बेहतरीन है और डेथ में भी बॉलिंग करने हो सकता है, 1 से 2 बार आ जाए, मिडिल ऑर्डर में भी और पावर प्ले में भी हो सकता है 1 ओवर डाल दे, तो युजवेंद्र चहल अच्छा खासा है। उसके बाद रीजन क्या है कि देखो पिछले जितने भी मुकाबले हैं उसमें लगातार फ्लॉप हुए हैं, कैपेसिटी प्लेयर का बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे युजवेंद्र चहल को रखूँगा और अर्शदीप सिंह को नहीं लिया हूँ तो हो सकता है पीबीकेएस की पिटाई हो जाए, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ युजवेंद्र चहल अच्छा करके जा सकते हैं। अब एक और बैट्समैन को मैं रखूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा केकेआर के फेवर में टीम बना रहा हूँ, तो मैं आकाश रघुवंशी का रखूँगा। बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल बैट्समैन है और ग्राउंडेड शॉट्स अच्छा खेलता है। अब देखो एक और प्लेयर यहाँ पे है जिसको बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो मैं वैसे प्लेयर को लूँगा। तो मैं आइदर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मार्को जेनसन या फिर मार्कस स्टोनिक, इन दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ऑप्शन मुझे मार्कस स्टोनिक लगता है क्योंकि बीट द बैट एंड बीट द बॉल दोनों से आपको अच्छा खासा करके दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं मार्कस स्टोनिस को अपने टीम में रख लूँगा, ठीक है। ये देखो एक ड्राफ्ट टीम है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे सबसे पहले हाईएस्ट सिलेक्टेड प्लेयर्स का एक टीम बना लो, उसमें से 3 से 4 प्लेयर्स को ड्रॉप करो, जिसको और एक कंडीशन पर ड्रॉप करो। मैंने किस कंडीशन पर ड्रॉप किया कि पंजाब हो सकता है फर्स्ट बैटिंग में कोलैप्स हो जाए, तो उस केस में मैंने क्या किया, प्रियांश आर्या प्रभसिमरन सिंह दोनों को ड्रॉप किया। उसी केस में अगर शशांक सिंह अगर वो फ्लॉप हो रहे हैं तो शशांक सिंह की अच्छी खासी बैटिंग आ सकती है, तो शशांक सिंह को एज ए ट्रम्प ले लिया। एक कॉम्बिनेशन बनाओ, तुक्के में अगर आप ग्रैंड लीग में ट्रम्प ले या तुक्के में अगर आप मतलब लोगों को ड्रॉप कर दोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। एक कॉम्बिनेशन बनाओ और जो सोच रहे हो उस पर उस अनुसार से टीम बनानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं शशांक सिंह को ना रखूँ तो फिर ये कोई कंडीशन नहीं हुआ, हो सकता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दो, 2 से 3 कॉम्बिनेशन
अच्छा खासा बन जाएगा एक कंडीशन पे जिसको बहुत कम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा खासा ग्रैंड लीग का टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो 90% लोग जो है वो मतलब 30 से 40% लोग सुनील नारायण को ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर को कर रहे हैं, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अर्शदीप सिंह को ट्राई कर रहे थे तो पर उनको तो मैंने यहाँ टीम से ही ड्रॉप कर दिया। तो बहुत ही बेहतरीन है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने डायरेक्टली कैप्टनसी से भी ड्रॉप कर दिया और टीम से भी ड्रॉप कर दिया। तो अगर ये हमारा रिस्क काम करता है तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे रैंक में, ठीक है। अब देखो कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं करूँगा डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन। डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन एक शशांक सिंह नीचे आके अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हर्षित राणा फर्स्ट बॉलिंग करता है तो मैं कंडीशन में रख सकता हूं, क्योंकि पंजाब को मैंने कोलैप्स कराया है। तो यहाँ पे एक बॉलर ऐसा होना चाहिए सर जो पावर प्ले में बॉलिंग करे और 2 से 3 विकेट निकाले। तो मैं हर्षित राणा को चूज करता हूं। उसके बाद मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ ग्लेन मैक्सवेल को। हो सकता है पंजाब कोलैप्स करे तो ग्लेन मैक्सवेल उस लेवल का प्लेयर है कि नीचे आके अच्छी खासी पारी खेल जाए और बॉलिंग भी कर रहा है, तो मैं ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर कॉमन में जाना चाहूँ तो फॉर्म के साथ जाऊँगा। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, तो अजिंक्य रहाणे को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। इस कंडीशन में हमारे यही 4 अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बनते हैं और यही हमें ग्रैंड लीग जिता पाएंगे। कंडीशन क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कंडीशन सोचा कि पंजाब फर्स्ट बैटिंग करते हुए कोलैप्स करेगी, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट सिलेक्टर प्लेयर का टीम बनाया, 3 प्लेयर को ड्रॉप किए, 3 ट्रम्प प्लेयर जिनको मौका मिल सकता है उनको अपनी टीम में रखा। कैप्टन वाइस कैप्टन कंडीशन के अनुसार से बनाया। देखो अजिंक्य रहाणे हो सकता है अच्छा खासा कर जाए, शशांक सिंह अगर बैटिंग आएगी इनकी तो अच्छा कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल टीम कोलैप्स करेगी तो नीचे आके अच्छा कर सकते हैं, हर्षित राणा फर्स्ट बॉलिंग करें पंजाब को कोलैप्स कराऊँ तो 3 से 4 विकेट अगर ले लेते हैं तो कैप्टनसी के अच्छे खासे चॉइस हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप टीम बनाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी अगर आपको डेली एक मैच कंडीशन चाहिए अच्छा ग्रैंड लीग के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर मैं आपको डेली प्रिडिक्शन के साथ एनालिसिस के साथ एक कंडीशन देता हूँ और अच्छा खासा सपोर्ट बनाओगे तो मैं जरूर डेली में आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन सजेस्ट करूंगा जो आपको ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाएगी। बाकी यहाँ तक जिन्होंने भी वीडियो देखा है आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक बटन पे दबा दो। 5000 लाइक हो जाते हैं तो मैं अपना एक सीक्रेट ग्रैंड लीग टीम का टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करूंगा और देखना उसमें आपको अच्छा खासा रैंक डेली आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं हर वीक मैच विनिंग ड्रीम 11 स्ट्रेटजी लाता रहूँगा। और फाइनल टीम अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टाइम आ गया है 3 करोड़ जीतने का, तो चलिए सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।